हसन नाजी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डोनाल्ड ट्रंप छेड़ा-छाड़ी का सिलसिला जारी रख रहे हैं। इंडिया बेचारा कुछ सांस लेने की कोशिश करता है, कोई डिप्लोमेटिकली एफर्ट करने की कोशिश करता है। अभी सारे वो इंडियन यूट्यूबर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो वो तंजीम है कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में TRF, उसको अमेरिका ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है। अच्छी बात है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करे, दहशतगर्दी करे, उसको दुनिया एज दहशतगर्द डिक्लेयर करे, बिल्कुल ठीक बात है। ये वो सेलिब्रेशन कर ही रहे थे कि ट्रंप साहब ने किसी डिनर पे कह दिया कि मेरे ख्याल है 4 से 5 जहाज़ गिरे थे पाकिस्तान इंडिया वॉर के अंदर, और मसला ये है कि जितना सबूत मिलता है वो इंडियन जहाज़ों का ही मिलता है। तो अब मुश्तरका सब कॉन्टिनेंट के अब्बू जी ट्रंप ने कह दिया कि आपके जहाज़ गिरे हैं, अब तो मान लो कुछ नहीं होता। बस मसला ये है कि जो चीज़ जिसका नैरेटिव सूट करता है वो चला देता है। अब इंडियन मीडिया कह रहा है TRF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी विन है। हम एज एवरेज पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। जो दहशतगर्द तंजीम है उसको दहशतगर्द तंजीम कहना, कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें, बिल्कुल सही है। और साथ ही पाकिस्तान की रियासत ने कहा है कि मजीद ब्रिगेड को भी हम BLA वाला स्टेटस देना चाहते हैं दहशतगर्द तंजीम का। रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए इंडिया को कोई भी रूम नहीं मिल रहा, और ये दानिस्ता तौर पे है। मसलन हमें बड़े ताने मारे गए कि जो अमेरिका की दोस्ती होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच। ये सारी बातें सुनने को मिली इंडियन मीडिया से और जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं उनसे। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने अपने आप को पिछले 3-4 साल में जिस आइसोलेशन का शिकार पाया था वहाँ से वो वापस आ गए, और इंडिया आहिस्ता आहिस्ता उस आइसोलेशन कॉरिडोर में पुश हो रहा है। ट्रंप और मोदी की कहीं ना कहीं मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट 6 to 8 months या 1 year। तो मैं चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जब वहाँ मुलाकात करें तो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई गपशप होती है, तो उसमें मोदी साहब ज़रूर उनको बताएं कि आप ये झूठ क्यों फैला रहे हैं कि हमारे 5 जहाज़ गिरे। बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आपके सामने इंडिया का एक दोगलापन बेनकाब हो। हम अपने सियासतदानों का दोगलापन, अपनी जुडिशरी का दोगलापन और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी का एक्सपोज करते रहते हैं, मीडिया करते रहते हैं। लेकिन इंडिया, जिसको हमारा कुछ सेक्शन पाकिस्तान का पूछता है फॉर सम रीज़न कि जी वहाँ बड़ी तरक्की है या बड़ा कुछ है, उसका दोगलापन भी मैं चाहता हूँ आपके सामने निकले। इंडिया कभी भी किसी रियासत से डायरेक्ट टाकरा नहीं लेना चाहता, वो कमर में ही छुरा मारना चाहते हैं। चाइना के साथ उनका सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। चाइना ने लिटरली हमें असिस्टेंस प्रोवाइड की जंग के दौरान। चाइना के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकलता। टर्की क्योंकि बाज़ार उनको लगता है सॉफ्ट टारगेट है, तो वो टर्की के ऊपर बहस मुबाहिसा कराते रहते हैं। तो इंडिया के अंदर और इंडिया की सरकार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ेक शोमैनशिप है। आपको इस वक्त इंडिया में लोग मिल रहे हैं जो ऐसी ऐसी रिडिकुलस बातें कर रहे हैं। मसलन वो कह रहे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया बारे बारे में क्या सोचती है। ब्रदर, आपका 70 साल से सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है ना, अपना कल्चर है। आप दुनिया को मनवाना चाहते हैं कि जो हम अपनी औरतें नचवाते हैं टीवी के ऊपर, इसको आप देखें, इससे महजूज हैं और आप इससे हमें अप्रिशिएट करें। मतलब कि देर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, देर शुड बी नो कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। आप हमसे कितने गुना बड़े हैं, आपकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, आपकी डायस्पोरा कितनी ज़्यादा है, बकौल आपके अब $1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया आज भी और हमेशा पाकिस्तान और इंडिया की बात सेम ब्रेथ में करती है। तो आपकी ये जितने पैसे ये अपनी PR पे ख़र्च कर रहे थे, मोदी 27 देश घूम जाता है एक साल में, ये पैसे ज़ाया ना किया करें। जो भूख नंग है आपके मुल्क में उसको मिटाने पे एफ़र्ट करें। हम तो अपनी सरकार को भी ये समझाते हैं कि चौथे महल्ले पंगे ना लिया करें, जाके अपनी अवामुन्नास पे फोकस किया करें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की वैसे थोड़ा टफ टाइम ही चल रहा है। उन्होंने अब $10 बिलियन के लिए रूपर्ट मर्डॉक को सू कर दिया। ये जो एप्स्टीन वाला मामला था, इसके ऊपर जब मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स ने ये बात करना शुरू की कि शायद ट्रंप इसलिए फाइल्स रिलीज़ नहीं करे कि उसका नाम बड़ा है, वो और एप्स्टीन बड़े करीब थे, आपस में एक दूसरे को ख़त लिखते थे, ट्रंप है उस साथ को फोश बातें भी करता रहा। तो इसके ऊपर ट्रंप ने कहा कि जनाब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसने $10 बिलियन का मुकदमा रूपर्ट मर्डॉक पे कर दिया। इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन दुनिया के अंदर जो ये सारे ताकतवर लोग पर्दे के पीछे हरकतें करते थे, जो ब्लैकमेलिंग, प्लानिंग, दुश्मनियाँ पर्दे के पीछे थी, वो सारी अब मंजर आम पे आ चुकी हैं। इससे अवामुन नास की जो लर्निंग कर्व है वो बहुत इंक्रीज़ कर जानी चाहिए कि यार
क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। इंसान को पता चलता है कि हमारे जो लीडरान हैं जिनको हम पूछते हैं उनकी क्या असलियत और हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर हम डिस्पाइट नोइंग दीज थिंग्स फिर भी इग्नोर करने को चुनते हैं। छोटी सी आपको एक मिसाल देते हैं। अमेंडमेंट हुआ जी सेनेट के अंदर कि जो पीपीसी सेक्शन 354A और 402C है उसकी डेथ पेनल्टी की शिक ख़त्म करके उसको लाइफ टर्म कर दिया जाए, यानी कि 14 साल कैद कर दिया जाए। ये किया इसलिए गया ताकि जो EU की GSP प्लस ट्रेड कंडीशन है जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट को लिमिट किया जाता है सबसे सीरियस क्राइम्स के लिए, वहाँ पे कोई बेहतरी हासिल हो जाए। इस पे दो सवाल बनते हैं। नंबर 1 कि 354A और 402C कौन से क्राइम्स हैं, और नंबर 2 शरई तौर पे इसकी क्या हैसियत है। 354A का जुर्म है कि एक औरत को पब्लिकली नंगा कर देना। हमने देखा है कि जिरगों के फैसलों में ये बड़ी कॉमन पनिशमेंट होती है कि एक खातून को कपड़े उतार के परेड करा देना। ये फसाद फिल अर्द टाइप जुर्म है। इसको आप उस लैंग्वेज में ना देखें पब्लिकली स्ट्रिपिंग अ वुमन है। एक बंदा जो इतनी जुर्रत रखता है जो एक औरत को बीच चुराए नंगा कर सकता है, ये फसाद फिल अर्द में आता है। और फसाद फिल अर्द की एक ही सज़ा है, सज़ा है मौत। 402C हार्बरिंग हाईजैकर्स, उन लोगों को जो सहूलतकार होते हैं, जो अपने पास पनाह देते हैं, उन लोगों को जो बाकायदा बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, इस तरह की चीज़ों को कब्ज़े में ले लेते हैं, ये भी फसाद फिल अर्द होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब हमने ब्रिटिश लॉ इनहेरिट किया तो हमने उसके जो कवानीन और रूल सेट और टाइप्स थे उसको शरिया कंप्लायंट नहीं बनाया। आप इनको स्पेसिफिक डेफिनेशंस दे के अवाम को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर किसी भी क्राइम का जो इम्पैक्ट होता है उस इम्पैक्ट के मुताबिक उस पर सज़ा दी जाती है। अब औरत को बीच चुराए नंगा कर देना ये फसाद फिल अर्द है, और हाई जैकर्स को जो फसाद फिल अर्द कर रहे हैं सहूलतकारी देना ये भी फसाद फिल अर्द है। लेकिन आज़म तारड़ साहब ने ये बहस नहीं की। इवन के जो इसके नाकदीन थे बिल के, PTI के अली ज़फ़र साहब और BAP की समीना ज़हरी साहब, उन्होंने कहा कि ये क्राइम इतनी सवेर है, इस पर रिड्यूस पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। इनमें से किसी ने भी शरई हैसियत की नहीं बात की। आज़म तारड़ साहब ने ये ज़रूर बात की कि 354A की जो सज़ा है वो जनरल ज़िया-उल हक़ ने 1982 में इंट्रोड्यूस की थी, वरना उससे पहले सिर्फ 7 साल इसकी कैद की सज़ा थी। बहरहाल हमारे सेनेट ने ये पास कर दिया है, इसके ऊपर बहस नहीं होगी। लेकिन JUIF और TLP इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ब्लास्फेमी गैंग केस के ऊपर कि जनाब इसकी स्पेशल कमेटी बनाई जाए रिव्यू के लिए, हम इसका एहतजाज करेंगे। वहाँ पे एक कानूनी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ऑल्बिएट कमज़ोर हो रहा है। मैंने भी वो सारा ट्रायल देखा था। मेरे ख्याल से जो FIA और लोग थे ब्लास्फेमी गैंग जिनको कहा जाता उनको बोलने का इतना मौका नहीं दिया गया, अपना केस प्रेजेंट करने का नहीं दिया गया। लेकिन आगे कमेटी बन रही है, यानी कि अभी एडजुडिकेशन नहीं हो रही, कमेटी बन रही है टू रिव्यू कि ये एप्लीकेशंस बनती भी हैं कि नहीं, तो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं करेगा। सूद को बंद करने के लिए कोई एहतजाज नहीं करेगा। मतलब मैंने आखिरी TLP JUIF का सूद को बंद करने का एहतजाज नहीं देखा। सूद कुरान में भी मेंशन्ड है, और जब भी मेंशन्ड है तो साथ ये कहा गया कि इसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है, तो वहाँ पर ये बहस नहीं होगी। तो जिसको जहाँ पे जो नैरेटिव या मवाद सूट करता है वो वहाँ फिट कर देता है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम अपनी एयर स्पेस इंडियन फ़्लाइट्स की अगस्त 23 तक बंद रखेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये उससे आगे भी मज़ीद एक्सटेंड होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बकौल इंडिया के चल रहा है, और ये मामलात जो हैं नॉर्मलाइज होते हुए हमें नज़र नहीं आते। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी,
कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। क्वेटा ATC ने फिजिकल रिमांड मारंग बलोच और BYC एक्टिविस्ट का मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। क्या ये जायज़ है? प्रॉब्ली नहीं। ठीक है, क्या रियासत ये कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि जब आप अपने MPs MNAs इलेक्ट करते हैं और क्योंकि हमारी एजुकेशन इसमें की नहीं जाती, हम कभी भी उनसे किसी किस्म का रिफॉर्म नहीं मांगते कानून के हवाले से। हम सड़क, पानी, ये वो चीज़ें मांगते हैं। उन्होंने हमें बहुत बेसिक लेवल पर रखा हुआ है कि इनको इतना दबा के रखो, इनकी ख्वाहिशात इतनी मार के रखो, ये कभी रोटी कपड़े मकान से आगे ना आ सकें। तो जो कानून वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक वो इधर की चीज़ उधर लगा रहे हैं, लेकिन उसमें इतना रूम है कि वो ये गेम खेल सकते हैं। ये गेम बड़े पैमाने में हमें नज़र आई है बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, KP के अंदर, सिंध में, हर जगह बस ये नज़र आती है क्लैम्प डाउन करने के लिए। लेकिन ये ज़्यादा चीज़ चल नहीं सकती, क्योंकि जब आप सिविल आवाज़ें दबाओगे तो जो दहशतगर्द आवाज़ें हैं उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। अब मारंग बलोच की मिसाल दे के BLA मजीद ब्रिगेड रिक्रूटमेंट करती है कि देखो वो लड़की गई थी एहतजाज करने, उन्होंने उसके साथ ये कर दिया, हम तो तुम्हें कहते थे कि वेपन उठा लो। टेररिज्म इस तरह ब्रीड होता है यार, ये हमने दुनिया की हर दहशतगर्द तंजीम में देखा है। आपको सिविलियंस के लिए रूम बनाना है, सोशल फैब्रिक में ये जगह होती है जहाँ पे अवाम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, बहस कर सके, एहतजाज कर सके। उसके बगैर एक सफोकेशन क्रिएट हो जाती है और वो सप्रेशन फिर मिलिटेंट बनती है नेचर, फिर हमें बड़ी बड़ी जंगें करनी पड़ती हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्रिटिकल मिस्टेक है रियासत के चलाने वालों की। ये उनकी मिस इन्फॉर्मेशन है जो उनको पार्लियामेंटेरियंस ऑफ बलूचिस्तान देते हैं कि जनाब ऑन सिचुएशन ये, हमारा इतना कंट्रोल नहीं है। लाखों की तादाद में मारंग बलोच के धरनों में लोग शामिल होते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि BLA ने एक और हमला किया बलूचिस्तान की कॉन्स्टेबलरी पे जो मस्तूंग हाईवे के ऊपर जा रही थी। गनमैन ने टारगेट किया DSP का व्हीकल, उसमें एक बंदा शहीद हो गया, 3 लोग इंजर हो गए। अब ये कंटिन्यूस लाइन ऑफ चीज़ें हो रही हैं, एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे बलूचिस्तान में इस तरह के अटैक्स होते हैं। जो आपकी सिविलियन पॉपुलेशन है वहाँ पे उसको रूम नहीं मिल रहा, दहशतगर्द एक्टिवेट हुए हैं और इंडिया इस फसादात के मेजरली पीछे है। वो इसको अभी इंसेनली फंड कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल नहीं ये है कि हमने यहाँ दहशतगर्दी करवानी है, तो हमें कम से कम पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। एक तासुर हमारी मिलिट्री देती है कि जनाब एकदम ऑपरेशन कर ले फिर हम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे, और बीच में वो इस तरह के अमल करते हैं कि जब इलाका क्लियर कराते हैं तो वहाँ स्कूल बनाते हैं, डिस्पेंसरी बना देते हैं, सड़कें बनाते हैं, बट दिस इज़ नॉट इनफ। जो सिविलियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके पास एक्चुअल बड़े फंड्स हैं वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे। शिबाशी साहब ने ये तो कह दिया कि जो फेडरल के पास पैसे होते हैं 1000 अरब, उसमें से 250 अरब रुपया मैं बलूचिस्तान पे खर्च करूँगा। पर मेरा ये सवाल है कि जनाब ऑडिट करवा लें कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो 250 अरब से कई गुना ज़्यादा है। तो इफ़ दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज करेक्टली तो फिर आपके 250 अरब मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे स्पेंड होता है। एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान ने $2.1 बिलियन का अकाउंट सरप्लस शो किया पहली दफ़ा 14 साल में, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो रिकॉर्ड हाई मार्च में रेमिटेंस आई है उससे हमारे सिस्टम के अंदर पैसा मौजूद था। ये हमारे लिए क्रिटिकल होता है बिकॉज हमने इन्हीं सरप्लस को दिखा के अपनी तरफ FDIs अट्रैक्ट करनी होती है कि हमारा मुल्क सॉल्वेंट है, हम यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हाउएवर जहाँ पे ये पॉजिटिव चीज़ है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी नाखुश है। कराची में उन्होंने सिटी वाइड स्ट्राइक अनाउंस की जुलाई 19 में। उन्होंने कहा कि जो 2 कानून सेक्शन 37A और सेक्शन 37B फाइनेंस बिल में दिए गए, ये क्लियर मैसेज है सरकार का कि हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री मुल्क में चले और इंडस्ट्री इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग नहीं, ये सारे पाकिस्तान में होने थे, लेकिन फॉर सम रीज़न बाकी जगहों पे कैंसिल हो गए, सिर्फ कराची में हुए। लाहौर या पंजाब में कैंसिल होने की ये वजह है कि पंजाब वर्चुअली एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है। अब पुलिस के मेन स्ट्रीम लोग, CCD के डिपार्टमेंट बाकायदा पॉडकास्ट पे आके डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कितना ग्रेट काम कर रहे हैं। जुडिशरी को तो वो तबाह कर चुके हैं, पर अब वो पुलिस के इदारे को भी
पोलिटिसाइज करके एक पुलिस स्टेट कायम करना चाहते हैं। एक ख़बर रह गई थी हमसे कल के दिन, सेनेट चेयरमैन acquitted in all multi-billion TDAP करप्शन केसेस। ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर तकरीबन 12 से ज़्यादा करप्शन केसेस बने हुए थे अप्रूवल ऑफ फ्रेट सब्सिडीज़ के। एंटी करप्शन कोर्ट ने उनको आखिरी 14 केसेस में क्लियर कर दिया। एक्स पीएम ने कहा कि ये केसेस वैसे ही झूठे थे, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और ये ज़्यादती है कि इतनी देर ये केस चले, मुझे तो बहुत पहले बरी हो जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान में ये कॉमन है। अब मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गिल्टी थे या गिल्टी थे, दो ही ऑप्शन होते हैं कि बंदा गिल्टी हो सकता है या गिल्टी हो सकता है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब नॉट गिल्टी हैं। एविडेंस वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह प्रॉब्लम एंड में यही होता है कि लैक ऑफ एविडेंस है। मकसूद चपरासी वाला केस जब हमने कवर किया था ना, तो आप यकीन जाने अंधे को भी पता था क्या हुआ है, लेकिन हमारी कोर्ट ने कहा कि वी डोंट हैव इनफ एविडेंस। आखिरी जिस खबर को हम कवर करेंगे इसको आपने बड़े गौर से सुनना है एंड प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। मॉनसून का चौथा स्पेल आ रहा है, टोटल 8 स्पेल आने, तीसरा सबसे डेडली रहा है जो गुजरा है। 70 लोग इन 48 आवर्स पंजाब में फौत हो गए। मैं यहाँ पे एक घटिया पॉलिटिकल पॉइंट बनाना चाहूँगा कि जब स्वात के रिवर वाला मामला हो रहा था तो पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा था, हर मीडिया चैनल चीखें मार रहा था, गवर्नर्स बहस कर रहे थे। 70 लोग पंजाब में हैवी बारिश की वजह से फौत हो गए। उसमें ओपन वायर्स का प्रॉब्लम था, सीवर्स के लिड ना होने का प्रॉब्लम था, कमज़ोर छत होना प्रॉब्लम था, सारी की सारी प्रिवेंटेबल चीज़ें थी, स्पेशल रेस्क्यू नहीं चाहिए था। और ये जो हो रहा है बारिश का सिलसिला, इस पे सब वार्न कर चुके हैं, वेदर डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर, और ये बिल्डअप हो रहा है। अब जो ये चौथा स्पेल आना है ये उतना ही तगड़ा है जितना तीसरा स्पेल है। बताया जा रहा है 20 तारीख से शुरू होना है। खुदा के वास्ते अगर आपकी छतें कमज़ोर हैं उन्हें महफूज करें। अगर कहीं ओपन वायर नज़र आती है मुतलका इदारों को फ़ौरन बुलाएं। अगर आपका कहीं पानी खड़ा होता है, कहीं पे ओपन गटर्स हैं, ओपन सूअर्स हैं, ओपन गंदे नाले हैं, उनको कवर करें या उनको अवॉइड करें। कोई फजूल प्लान ना बनाएं, इस मुश्किल वक्त को गुजारें। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि हैवी बारिशों के अंदर बिजली भी नहीं आती, सरकार फॉर सम रीज़न गैस भी बंद कर देती है, पता नहीं हमारी उन्होंने की हुई थी 3 दिन से। प्लीज़ अवॉइड करें, अपनी जान को एक्चुअली कीमती समझें। ये कोई मामूली चीज़ नहीं अल्लाह ने हमें दी हुई, ये ब्लेसिंग है कि हमें मुसलमान पैदा किया है। तो प्लीज़ अपनी जान को कीमती समझें। बेशक सरकार नहीं समझती, लेकिन आप तो कम से कम समझें। टोटल जून 25 से लेकर आज तक 123 लोग पंजाब में फौत हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान में 193। मैं नहीं कहना चाहता कि मरीम नवाज साहिबा की फेलिंग है, लेकिन दो ही ऑप्शन होती है, विन या लर्न। तो यहाँ पे उनको लर्न करना चाहिए कि हमारे मॉनसून के हवाले से इक़दामात कमज़ोर थे और इस मुश्किल मॉनसून के वक्त में जब अवाम एक दलदल में फंसी है, मरीम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मरी चले गए मीटिंग करने। अच्छा, अमीर होने का ना अपना ही चांस होता है। जब मैं गरीब था तो मुझे इसकी समझ नहीं थी और मैं सोचता था कि यार बराबर के हक़ होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एडवांसमेंट होनी चाहिए। फिर मेरे पास पैसे आ गए और मैंने डिसाइड किया नहीं, लोगों को सब्जुगेट करने का ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब से सलमान अच्छे पैसे कमाना शुरू हुआ है तो सलमान भी इस आइडिया को मिमिक करता है। तो सर वैसे ठीक ही है, एक गरीबा को दबा के रखना चाहिए। यह मजाक नहीं कर रहा, आई एम वेरी सीरियस व्हेन आई से दिस। मैंने एक्चुअली सियासतदानों को, ताकतवर लोगों को ये बात करते हुए देखी। मैंने एक्चुअली एक बंदे को जो बहुत ज़िम्मेदार है, अमीर है, बहुत एजुकेटेड है, उसको ये बात करते हुए देखी है पुलिस ब्रूटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार वो उनको मारना पड़ता है ना, वो ज़ुबान ही ये समझते हैं। एक छोटे बच्चे आप लें, उसको बचपन से सिर्फ गुस्सा, गालम गलोच, मार पीट सिखाएं, वो बड़े होकर क्रिमिनल ही बनेगा। तो यहाँ पे पहले हमारी औलाद को जहन तैयार किया जाता है कि तुम घटिया हो, तुम कमी हो, तुम ये हो, और फिर जब वो बड़ा होके
इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते थे, देखिए हम तो कहते थे ना, गरीब लोग होते ही ऐसे, बस पैसे देख के इनको लालच आ जाती है। एक स्टेटमेंट आप सबने सुनी होगी कि यार जो क्लास फोर्स होते हैं, यानी क्लास फोर, आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी, जो नौकर होते हैं, बेसिकली सर्वेंट्स होते हैं आपके, अगर ये केपेबल होते तो ये क्लास फोर ना होते। तो इनकी अक्ल ही इतनी है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट, ये कहा जाता है, समझाया जाता है। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, क्लास फोर इसलिए है क्योंकि क्लास वन ने फैसला किया कि हमें ग़ुलाम चाहिए। आपको नहीं पता कि कोई बच्चा चीचा वतनी किसी पिंड में बैठा कितना ज़हीन है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो, अगर उसको यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज ना दिया गया हो, अच्छे उस्ताद ना दिए गए हो। तो भाई इस मुल्क के अंदर हमारी अमीर अशराफिया जो सरकार में है, उसने आपका नहीं सोचना, आपने अपना सोचना है। कोशिश करें अपने हलके में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि सरकार ने नहीं करना। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। कराची में हर एक बच्ची बच्चा ज़िंदगी मौत की कशमकश में रोज़ है। आए दिन आपका मोबाइल स्नैच होता है, यू आर इन अ लाइफ और डेथ सिचुएशन। वन रॉन्ग मूव, मोबाइल निकालते हुए थोड़ा सा आप डिले हो गए, थोड़ा सा अगले बंदे को शक हो, उसने आपको गोली मार देनी है। ये उस शहर की मैं हालत बता रहा हूँ जो पाकिस्तान पालता है। तो अगर आपको किसी ने कहा ना कि हम रियासत हैं और हम आपसे प्यार करते हैं, आप कहना ये प्यार आप अपने पास रखें। और ये बात सच रही है हर दौरे हुकूमत में। प्लीज़ अपना ध्यान कीजिएगा, हमारे लिए भी दुआ करना। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।